और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला। मुंबई में एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है, फिलहाल तो वो फैसला सुना रही है। प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी कोर्ट में इस समय मौजूद हैं। बाइक में बम प्लांट किया गया था, ये साबित नहीं हुआ है। जज ने ये कहा है 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था और ये जज की तरफ से कहा गया है कि बाइक में जो बम था उसे प्लांट नहीं किया गया और ये साबित फिलहाल तो नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि फैसला सुनाया जा रहा है। एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में अंतर है। कोर्ट ने ये कहा मालेगांव ब्लास्ट केस में फिलहाल तो ये सुनवाई चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, जज ने फैसला पढ़ना फिलहाल तो शुरू कर दिया है। प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य जो आरोपी हैं वो इस समय कोर्ट में ही मौजूद हैं। पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 लोग आरोपी हैं इसमें और सभी कोर्ट में इस समय मौजूद हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद और ये जो जज फैसला सुना रहे हैं, फैसला पढ़ना जो शुरू कर दिया है। फिलहाल तो ये कहा गया है कोर्ट में, ये जज की तरफ से कहा गया है कि जो बाइक में बम था उसे प्लांट किया गया। ये इस तरीके से किसी भी तरह की पुष्टि फिलहाल तो नहीं हुई है, ये साबित अभी तो फिलहाल नहीं हो पाया है। तो इस समय ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर 2008 में दरअसल ये ब्लास्ट हुआ था। तो 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, इसके कोई सबूत नहीं है। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ। जज की तरफ से कहा पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए, इसका भी साक्ष्य नहीं मिला है। मुंबई में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ये फैसला सुना रही है। प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी इस समय कोर्ट में मौजूद। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। तो तभी से इस पूरे मामले में देखिए एनआईए को केस सौंपा जाता है और उसके बाद 2011 में ये एनआईए को जो केस है वो सौंपा गया। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें पूरी तरीके से जो जांच है वो की गई। मुंबई में अब एनआईए की स्पेशल कोर्ट में ये फैसला सुनाया जा रहा है, फैसला पढ़ा जा रहा है जज की ओर से, जो कि 2008 का ये जो मामला सामने आता है ब्लास्ट का। और इस पूरे मामले में देखिए फिलहाल तो ये जज की तरफ से कहा गया है कि साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ है। तो मुंबई में एनआईए की स्पेशल कोर्ट फैसला ये सुना रही है। प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी इस समय कोर्ट में मौजूद हैं। 7 आरोपी कोर्ट में इस समय मौजूद हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी साथ में ही। और सबूत जुटाने में बड़ी लापरवाही बरती गई है। एक और अपडेट सामने आया है, पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए, इसका फिलहाल तो किसी भी तरीके का साक्ष्य नहीं मिला। साजिश का कोई एंगल भी साबित नहीं हुआ है। जज की तरफ से कहा बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, इसके भी फिलहाल तो सबूत नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि जो बाइक थी वो यहाँ पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, लेकिन फिलहाल तो इसका किसी भी तरीके का सबूत कोर्ट ने नहीं पाया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट आज ये फैसला सुना रही है और ये जो फैसला है वो आज देखिए पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, जिसमें ये साबित फिलहाल तो नहीं हुआ है कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। ये भी साबित नहीं हो सका है कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। साजिश का कोई एंगल इसमें साबित नहीं हुआ है। 2008 को ये ब्लास्ट हुआ था। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ। आरोपी पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा और साथ ही इसमें 7 आरोपी थे। तो देखिए आपको बता दें कि इसमें 7 आरोपी बनाए गए थे और 7 आरोपी फिलहाल तो इस समय कोर्ट में मौजूद हैं। इस धमाके में बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई थी। बनाया इसके प्रमाण नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट में जज साहब ने कहा है कि पुरोहित ने जो कहा जा रहा था कि बम जो है वो प्रसाद पुरोहित ने बनाया, तो उसके भी कोई प्रमाण नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि बम जो है उसे बाइक से बाहर प्लांट किया गया था, यानी बाइक में ब्लास्ट हुआ, इसके भी प्रमाण नहीं है। तो अब तक जो भी जांच में जो सबूत पेश किए गए थे, कहीं ना कहीं उन पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आप बता दें कि सबसे पहले इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच ने की थी, बाद में ये मामला एटीएस को सौंपा गया और एटीएस पर आरोप लगे थे कि एटीएस ने जानबूझकर सबूतों को बनाया है, ना कि सबूत ढूंढे हैं।
बल्कि सबूतों को बनाया है। और जितने भी आरोपी हैं उनकी तरफ से आरोप लगे कि एटीएस ने उन्हें प्रताड़ित किया, जेल में उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, उन पर दबाव बनाया गया कि वो कैसे भी इस पूरे मामले को, इस आरोप को कबूल करें। लेकिन आज तक वो लोग जो हैं वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अब जब ये पूरा मामला एनआईए के पास है, एटीएस के बाद इस पूरे मामले को एनआईए को सौंप दिया गया था और एनआईए ने नए पूरे मामले में देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि सबसे पहले जो जांच थी वो एटीएस ने की, लेकिन एटीएस सही तरीके से जांच नहीं कर पाई, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए थे कि एटीएस जांच नहीं कर रही है, सबूत जुटा नहीं रही है, बल्कि सबूतों को बना रही है। और यही वजह रही कि 2011 में ये जो पूरा मामला है, ये जो केस है, वो एनआईए को सौंपा जाता है। और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धर, ये तमाम आरोपी बनाए गए थे। मालेगांव ब्लास्ट मामले में ऐतिहासिक फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, क्योंकि इसी मामले में भगवा आतंकवाद ये टर्म जो है वो शुरू किया गया था। और अब जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह से प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में कामयाब नहीं रहा कि जिन्हें आरोपी बनाया गया है वो इस ब्लास्ट में शामिल थे। और ये ब्लास्ट जो सबसे अहम था वो ये था कि जिस गाड़ी बाइक के नाम पर कहा जा रहा था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बाइक है, क्या उस वक्त भी जब ये ब्लास्ट हुआ तब भी क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस बाइक की ओनर थी? इसके अलावा क्या बाइक में ही ब्लास्ट हुआ था? ये भी कहीं ना कहीं साबित करने में जो सरकारी पक्ष है वो सफल नहीं रहा। लिहाजा कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जो भी 7 आरोपी इस पूरे मामले में पिछले 17 साल से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी राहत की खबर जो है वो कोर्ट से आ रही है कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, सभी आरोपियों को आज़ाद कर दिया है। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसला मुंबई के एनआईए स्पेशल कोर्ट से आज जो आया है इस पूरे मामले में, जिस पर पूरे देश की नज़र थी। भगवा आतंकवाद इस टर्म की शुरुआत की गई थी इसी मामले में, और 17 साल से मामला अटका हुआ था। हर बार ये टर्म सुनने को मिलता था। कल भी संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और आज कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि भगवा आतंकवाद ये टर्म जो है वो गलत तरह से जड़ा गया था। जो सबूत पेश किए गए थे वो गलत तरीके से सबूतों को बनाया गया था, इन लोगों को फंसाया गया था। और आज कोर्ट ने अपना जब कोर्ट फैसला सुना रही थी तब कोर्ट ने एक एक चीज़ को जो है वो बारीकी से पढ़ते हुए बताते हुए कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। आरोप जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत जो है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां पूरे मामले में कोर्ट में पेश करने में विफल रही है। लिहाजा कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और सभी आरोपियों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये मामला साल 2008 का है। 29 सितंबर साल 2008 करीब 9:30 बजे नासिक बड़ी राहत है। देखिए, आपको बता दें कि जो आरोपी इसमें बनाए गए थे, जिनका नाम इसमें सामने आया था, 7 आरोपी, फिलहाल तो वो सभी बरी हो गए हैं। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एक बड़ी राहत जो है वो दी गई है। अभिनव भारत पे समीर कुलकर्णी भी बरी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी बरी किया है। और ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो बाइक बरामद हुई थी, 26 गवाह जो है इस पूरे मामले में पेश किए गए थे, जिनमें से 30 से ज़्यादा करीब कह सकते हैं 39 गवाह जो है वो इस पूरे मामले में बाद में हॉस्टाइल हो गए। उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहीं ना कहीं शुरुआत से ही जिस तरह से पहले मकोका लगाया गया था, बाद में मकोका को हटा दिया गया और उसके बाद एनआईए ने जो कहा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जो है वो इस पूरे मामले से सारे आरोपों से डिस्चार्ज करने की बात सामने आई। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पूरा मामला चलता रहेगा और साध्वी जो है वो आरोपी बनी रहेगी जब तक कि कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में एनआईए की जांच के बाद जो परतें खुलती गई और पता चला कि एटीएस ने तमाम जो आरोप लगाए थे या तमाम जो सबूत पेश किए गए थे वो सबूत जुटाए नहीं थे, बल्कि उन सबूतों को बनाया गया था। और अब ये साफ हो गया है कि जो सबूत पेश किए गए थे वो झूठे थे, जो आरोप लगाए गए थे वो गलत थे। और आखिरकार कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी 7 आरोपियों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया है। लेकिन जो आरोपियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बरी तो हो गए हैं, लेकिन जो हमारे 17 साल बर्बाद हुए हैं, जो हमारे परिवार के 17 साल बर्बाद हुए हैं, जिस तरह से हमें आतंकवादी हम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया उसका हमें हर्जाना कैसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का बड़ा फैसला तो आ गया है। अब देखना ये होगा कि जिन्हें आरोपी बनाया गया था उनका इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कहना होता है। जी
बर्बाद हुए हैं फिलहाल वाकई तो, लेकिन ये जो फैसला है वो ऐतिहासिक है। अभिनव भारत के समीर कुलकर्णी भी बरी कर दिए गए हैं, वहीं कोर्ट ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी बरी कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और करीब 101 लोग इसमें जख्मी हो गए थे। इस ब्लास्ट के पीछे हिंदू राइट विंग ग्रुप से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात भी सामने आई थी। व्यक्ति थे ये, या तो ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, ये साबित नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरह से किया गया था। ये ब्लास्ट जिस तरह से एटीएस ने सारे सबूत जो हैं वो दिखाने की कोशिश की थी, जिस तरह से लोगों को आरोपी बनाया गया था, क्या ये मामला वही था या फिर ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। अब ये सवाल जो है वो उठने लगे हैं, क्योंकि कोर्ट ने जितने भी सबूत, जितने भी कह सकते हैं गवाह पेश किए गए थे जांच एजेंसियों की तरफ से, खासतौर पर एटीएस की जांच से जो गवाह पेश किए गए थे, उन्हें कोर्ट ने सिरे से मानने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं उन गवाहों को अब नहीं माना जा रहा है और अब जो कोर्ट का फैसला है वो ये बता रहा है कि जो भी सबूत, जो भी गवाह पेश किए गए थे वो फैब्रिकेटेड थे, वो बनावटी थे, उनमें कोई ठोस आधार नहीं था। लिहाजा यही वजह है कि 7 के साथ जो आरोपी इस पूरे मामले में जो आरोपी बनाए गए थे, उन्हें आज कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। एक बार में देखिए कोर्ट के बाहर हलचल बढ़ गई है। तमाम अब जो आरोपी अंदर आज कोर्ट के सामने हाजिर हुए थे वो अब बाहर निकलने लगे हैं। इसके अलावा जो वकील इस पूरे मामले में कोर्ट में मौजूद थे वो अब बाहर निकलने लगे हैं। तो 17 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला आज मुंबई का ये सेशंस कोर्ट है और यहीं पर एनआईए का स्पेशल कोर्ट उसकी बेंच है और यहाँ और बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि एक बड़ी राहत यहां पर मिल गई है सभी 7 आरोपियों को, जिसमें 2008 में ये जो ब्लास्ट हुआ था 29 सितंबर को। अब इस पूरे मामले में देखिए एक 17 साल बाद बड़ी राहत, जो सभी आरोपी जो बनाए गए थे इसमें, उन सभी को बरी कर दिया गया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला फिलहाल तो सुना दिया है और एक बड़ी राहत दी गई है। और इस धमाके में 6 लोगों की जहां मौत हो गई थी, वहीं 100 से ज्यादा जख्मी लोग बताए जा रहे हैं, जो कि 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। और फिलहाल तो 2011 में देखिए एटीएस ने ये जांच शुरू की थी, लेकिन बाद में आरोप लगना शुरू हो गए कि एटीएस पूरे मामले में ऐसे लोगों को आरोपी बनाया जो कि कहीं ना कहीं हिंदू संगठन से, आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व विचार से जुड़े हुए थे और यही आरोप लगातार लगता रहा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले में शुरुआती जांच जो क्राइम ब्रांच ने की थी, वहाँ पर सिमी जैसे कुछ जो मुस्लिम संगठन है, जिन्हें बाद में टेररिस्ट संगठन घोषित कर दिया गया, प्रॉसिक्युशनचा पुरावा होता तो कायद्या समोर तो न टिकणारा पुरावाच होता आणि 17 वर्ष लागलेत हे आज सिद्ध व्हायला की पुरावे ते कोणतेही ग्राही धरले गेलेले नाही। कई सारी बातें कही गई है। नेमकं कोर्टाने सुरुवात केली होती, एटीएस दाखल केलेला होता, या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने। बैठका झाल्या, आरडीएक्स आणलं, त्यांचा कोणताही संबंध क्लिअरली ते साबित करू शकले। माझं नाव रणजित आहे। जो पुरावे जो सबूत थे वो कंटेम्प्रेरी से खारिज कर दिया। ये सबूत बनाए गए थे, अब आप कह सकते हैं वो सबूत जो है विफल हो गए। साल लग गए इस फैसले को आने में और 17 साल तक सिर्फ ये प्रूफ नहीं हो पाया कि ये जो सबूत हैं वो सही हैं या फिर नहीं। और इसी के मामले में सबूतों के अभाव में ही देखिए सभी आरोपियों को फिलहाल तो बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी हो गए हैं। और 2011 में एटीएस ने जब ये मामला जांच के लिए शुरू कर दिया था, जब उस दौरान ये देखा गया था, आरोप ये लगना शुरू हो गए थे कि एटीएस ने सही तरीके से जांच है वो नहीं की है और एटीएस सबूत ढूंढ नहीं रही है, एटीएस जबकि सबूत बना रही है। और इसीलिए यही वजह रही कि एटीएस के बदले अब जो जांच थी वो 2011 में वो एनआईए को सौंपी गई। इन लोगों से की गेली गई नाही, हा निकाल यायला खूप उशीर लागला का? हो, उशीर लागला, पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते, 325च्या जवळजवळ विटनेस होते, ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला। परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता, हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता।
तो इस समय जो वकील हैं देखिए वो बाहर आ गए हैं कोर्ट से, जिनकी तरफ से ये बताया क्या है कि सबूत नहीं मिल पाए हैं और सबूतों के अभाव में ही सभी जो आरोपी इसमें बनाए गए थे इस केस में उनको फिलहाल बरी कर दिया गया है। 7 आरोपी बरी हो गए हैं, जिसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम भी शामिल था। अब देखिए ये जो आरोपी हैं जिनमें से सभी को बरी कर दिया गया है और एक बड़ी राहत भी इनको मिल गई है। 17 साल बाद ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। 2008 में ये ब्लास्ट हुआ था, बाइक में बम प्लांट करने का ये जो मामला सामने आया था, जिसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही ये प्रूफ हो सका है कि वो जो बाइक थी वो साध्वी प्रज्ञा की थी। तो जो हिंदू संगठन से लोग जुड़े हुए थे उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और पिछले 17 साल से जिस तरह से मामला चलता रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार ये आरोप लग रहे थे उस वक्त की सरकार पर कि ये जो पूरा मामला है जानबूझ के क्रिएट किया गया, पूरा मामला जो है वो बनाया गया। लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने एक एक सबूत को लेकर जो अपनी टिप्पणी की, उससे ये साफ होता है कि जो आरोप उस वक्त की जांच एजेंसी पर लग रहे थे, जो उस वक्त की सरकार पर लग रहे थे, कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उन आरोपों से इनकार नहीं किया। आपको बता दें कि एक जानकारी जो कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को लेकर दी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो ब्लास्ट हुआ वो कहा जाता कि एक स्कूटर वहाँ पर जो खड़ी थी उस स्कूटर में ब्लास्ट हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि वो जो बाइक वहाँ पर खड़ी थी उसका चेसिस नंबर रिकवर नहीं किया गया। जब चेसिस नंबर रिकवर नहीं किया गया तो ये कैसे साबित होता है कि वो बाइक जो है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, और क्या क्योंकि कहते हैं कि 2 साल पहले ही साध्वी प्रज्ञा ने अपनी वो बाइक बेच दी थी, तो क्या वो बाइक उस वक्त भी साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर थी नहीं थी, ये भी साबित करने में जो जांच एजेंसी है वो कामयाब नहीं रही। तो ऐसे तमाम सवाल थे, ऐसे तमाम सबूतों को जो पेश किया गया था वो सबूत कहीं ना कहीं संदेहास्पद थे, उन पर कहीं ना कहीं भरोसा किया जाना जो है वो उन पर कहीं ना कहीं कोर्ट को शक था कि ये जो सबूत हैं ये बनावटी हैं। तो ये शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि जो एजेंसी ने जांच की है, खासतौर पर एटीएस की जांच जहां से शुरू हुई है वहां पर सबूत जुटाए नहीं गए थे बल्कि सबूत बनाए गए थे, सबूतों को फैब्रिकेट किया गया था, लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी। और आरोप लगता रहा कि उस वक्त की जो सरकार थी वो जानबूझकर हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं, इस टर्म को जिंदा रखने के लिए, ये साबित करने के लिए उन्होंने इस पूरे मामले को गढ़ा था। इस पूरे मामले में जो भी कुछ हुआ, इस पूरे मामले में ये सब बनाया गया था और आरोप लगते रहे कि उस वक्त की जो कांग्रेस एनसीपी सरकार है अभी भी बिल्कुल। और लेकिन अब फिलहाल कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है, कोर्ट की तरफ से बता दिया गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है और एक वाकई में ये ऐतिहासिक फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी करने के बाद ये 17 साल बाद फैसला आ गया है। जज AK लाहौटी ने कहा कि ये साबित नहीं हुआ है कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, चूंकि ये सबूत जुटा नहीं पाए हैं। ये सभी जितने भी यहाँ पर आरोपी हैं बरी कर दिए गए हैं, ये भी साबित फिलहाल तो नहीं हो सकता। हमें देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकली लगातार ये कहा जा रहा था कि हिंदू, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले उस वक्त सामने आए थे जहाँ पर कई सारे आतंकी संगठन और कह सकते हैं कि मुंबई में भी जब 2008 का ब्लास्ट हुआ था, उसके पहले जब मुंबई में जब ब्लास्ट हुए थे तो वहाँ पर कई सारे आतंकी संगठन और ख़ासतौर पर मुस्लिम लोगों को ही आरोपी बनाया गया था। और वहाँ पर ये चीज़ें जो है लगातार कही जा रही थी कि जब ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ, क्योंकि मरने वाले 6 के 6 जो थे वो खुद मुस्लिम थे, तो वहाँ पर ये कहा गया कि हर वक्त जो है वो मुसलमान ही आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू भगवा भी आतंकी हो सकता है। और वहीं से इस पूरे मामले की जो जांच है वो पूरी घूम जाती है, क्योंकि पहले जब जांच शुरू होती है तो क्राइम ब्रांच की जांच जो है वो बिल्कुल अलग तरह से जा रही थी। वहाँ पर कुछ मुसलमानों को जो है उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उनको आरोपी बनाया जाता है। लेकिन जब एटीएस की एंट्री होती है तो पूरा मामला जो है घूम जाता है और वहाँ पर इस पूरे मामले में एक नया रंग एटीएस जो है वो दे देती है और कहा जाता है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। और वहीं पर ये टर्म जो है वो हमें सुनने मिलता है कि भगवा आतंकवाद। और आज जब कोर्ट का फैसला आया है तो अब कहीं ना कहीं जो आज आप कह सकते हैं कि चाहे बीजेपी हो या फिर जो भी हिंदू संगठन है वो आज एक बार फिर से कांग्रेस पर, एनसीपी पर यह कहकर हमला कर रहे हैं कि जानबूझ के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। क्योंकि कोर्ट ने एक एक परत खोलते हुए आज ये कह दिया
कि जो भी गवाह, जो भी सबूत पेश किए गए थे उनमें कोई दम दिखाई नहीं दे रहा था। कहा जा रहा था कि जो RDX मिले हैं वो भी ये साबित नहीं हो पाया कि वो RDX ही थे। जो ब्लास्ट हुए वो स्कूटर में ही ब्लास्ट हुए, वो भी साबित नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पूरी जो प्रक्रिया रही, पूरी जो जांच रही, उस पर कोर्ट ने आज सवाल उठाया है। और आज जो 7 आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं आज ये मुद्दा जो है राजनीतिक तौर पर भी देश में गरमाएगा। राजनीतिक दल जो खासतौर पर जो हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाले दल है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस और एनसीपी पर जो है आक्रामक दिखाई देंगे, क्योंकि ये पूरा मामला पिछले 17 साल से पेंडिंग था। अब तक इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार था। अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हमें आगे राजनीतिक गर्मा गर्मी भी दिखाई देगी। जी वाली है और इसका असर भी फिलहाल कैसा होता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें क्या प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आती हैं बीजेपी कांग्रेस की या तमाम विपक्षी दलों की, उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन ये जो पूरा मामला था, इसमें अब तक देखिए 3 जांच एजेंसियों को और साथ ही 4 जज थे वो भी बदले जा चुके हैं। इससे पहले 8 मई 2025 को जो फैसला सुनाया जाना था, लेकिन वो फैसला फिलहाल नहीं सुनाया जा सका। और लेकिन आज ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया है, ऐतिहासिक फैसला जो है वो आज सुनाया गया है। फिलहाल तो आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। और वाकई में तमाम तरीके के इस मामले में देखिए सबूत नहीं जुटाए गए और इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश भी की गई थी, जिसके बाद तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो भी उठना शुरू हो गए थे। 2011 में भी तमाम सवाल उठे थे जब ATS इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, और उसके बाद ATS के बाद NIA को ये पूरा केस फिर सौंपा जाता है। 2016 में चार्जशीट दायर की जाती है NIA की ओर से। उसके बाद आपको बता दें कि देखिए तब से ही इंतजार था कि आखिरकार चार्जशीट में क्या कहा गया है। चार्जशीट जो सामने जो राजनीतिक दखल है वो दिखाई देती है। शुरू से ही लगातार ये एक ऐसा टर्म था जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार विवाद होता रहा। एक पक्ष जब भगवा आतंकवाद कहता था, दूसरा पक्ष उसका विरोध करता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसे एस्टेब्लिश होने में कि क्या कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से जो ये टर्म इस्तेमाल किया गया था भगवा आतंकवाद, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, इसे एस्टेब्लिश होने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार था। और आज कोर्ट का फैसला आ चुका है। कल ही आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और आज जब कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि जो सारे आरोपी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए थे, जिन पर अलग अलग आरोप लगाए गए थे, उनके ऊपर जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, लिहाजा सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। 17 साल से कि जो मोबाइल या गाड़ी है जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था बोल के। सर NIA इसमें फेल हुआ है। यस, NIA फेल हुआ है बोलने से ज़्यादा ATS ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। NIA ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। UAPA का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि वो सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर अभी इसमें डिटेल्स में ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद आरोप लगा था NCP और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं, और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे इसमें कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जितना तो हम जब थे तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लढाई चली, जीत हुई, अच्छा लगता है। धन्यवाद सबका। आणि आपल्यासोबत आरोपींचे वकील आहेत। देखिए जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं। जो वकील थे, जो अंदर थी वहां पर कोर्ट में, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 17 साल लगे, लेकिन अब चूंकि जीत हो गई है इस पूरे मामले में और सबूत भी सही ढंग से पेश नहीं किए गए थे और जो प्रोसिक्यूशन है वो सबूत पेश नहीं कर सका, और उसके बाद ये जो मामला है उसमें जो जीत है वो फिलहाल तो यहाँ पर हो जाती है। साध्वी प्रज्ञा समेत जितने भी आरोपी थे, 7 आरोपी, फिलहाल तो सभी को बरी कर दिया गया है। और ये जो साजिश थी
वो सुनियोजित थी, यानी कि इसमें फंसाने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो सका कि जो वहाँ पर मस्जिद के पास जिस बाइक में RDX लगाया गया था, जिस बाइक में बम लगाया गया था, वो बाइक किसकी थी। चूँकि ये जो साफ तरीके से जो टारगेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, हिंदू धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। उसी तरह जो 2016 में NIA का चार्जशीट आया था, उसमें जो कोई भी मटेरियल था उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में RDX कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, RDX कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीज़ें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक नंबर है, जो सीज नंबर है वो मैच नहीं हुआ। इसके साथ जो NIA जिस तरीके से जांच कर रही है उसको लेकर भी विशेष टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लोगों को जो है इसमें अटकाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया गया और बाद में जो लोग हैं उनको अटकाया गया, जो 7 लोगों को अटकाया गया? नहीं, ऐसा है कि और बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, एक ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। जो आरोप लग रहा था और हिंदू धर्म के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे, ये ऐतिहासिक फैसला, क्या कहेंगे? देखिए अंजलि जी, ये निश्चित तौर पर तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को सोचना चाहिए जिसमें पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के चिदम्बरम जी और उनके तुष्टीकरण के लोकप्रिय ब्रांड एम्बेसडर श्रीमान दिग्विजय सिंह जी सम्मिलित हैं, जिन्होंने मालेगांव केस का झूठा आरोप बहुत सारे सनातन परंपरा से जुड़े साधु संतों पर, साधुओं पर लगाया। और 2018 के प्रकरण के बाद आज 17 साल बाद सबको न्याय मिला। तो सत्य की जीत हुई, जैसा हमारा सनातन कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। तो एक बार फिर सत्य की जीत हुई, सनातन की जीत हुई। और तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने देश में, दुनिया में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द की रचना करी, क्षमा याचना करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी, नहीं लगता आपको कि 17 साल लग गए इस फैसले को आने में? और 17 साल काफी लंबा समय होता है, इंतजार काफी करना पड़ा। भले ही खुशी है, ऐतिहासिक ये फैसला है कि बिल्कुल बरी कर दिया गया है जितने भी आरोपी इसमें बनाए गए थे, साध्वी प्रज्ञा के ऊपर इसमें तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए। देखिए अंजलि जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये विषय न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। निश्चित तौर पर 17 वर्ष एक लंबा समय होता है, लगभग 2-3 पीढ़ी बदल जाती है 17 वर्षों में। तो निश्चित तौर पर समय लंबा लगा, पर अब वो न्याय की प्रक्रिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि गहन विश्लेषण, परीक्षण, जांच और विषय की गंभीरता के आधार पर शायद समय ज्यादा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो सबूत थे वो सही ढंग से पेश नहीं किए गए और जो प्रोसिक्यूशन था वो भी सबूत नहीं पेश कर सका, और ये भी प्रूफ नहीं हो सका कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ था वो भी साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। देखिए अंजलि जी, वो तो षड्यंत्र था सनातन के संतों को, साधुओं को बदनाम करने का, हिंदू धर्म को बदनाम करने का। इसलिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने कोशिश करी कि NIA के माध्यम से, NIA जैसी एजेंसी को दुरुपयोग करके एक ऐसा चार्जेस फ्रेम किया जाए और कोशिश की जाए कि हिंदू धर्म के लोग भी आतंकवादी हैं, जिसका आज कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। और मैंने इसलिए आग्रह किया कि दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, आज सबको माफी मांगना चाहिए जो दुनिया में और देश में हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। बिल्कुल। अब लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आएगी, वहीं बीजेपी अब क्या कहना चाहती है? आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को क्या नसीहत, विपक्ष को क्या नसीहत आप देंगे? नहीं, विपक्ष को नसीहत क्या, आग्रह है कि हिंदू आतंकवाद न पहले था, न अब है, न आगे होगा। और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं को बदनाम करना छोड़ो। बाकी कांग्रेस का प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जाने, और जहाँ तक विषय है, हम तो न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए न्यूज स्टेट को, पंकज जी, बहुत शुक्रिया। तो ये एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, और हालांकि अब ये बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया, जैसा कि पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने भी कहा कि अब देखिए, माफी तो मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे इन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द समय आया था, जिसको लेकर के काफी डिबेट हुआ, पूरे भगवा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। लगता है ये मामला बिल्कुल पता किसका हो गया।
बिल्कुल पटाखेप हो गया और इनका ताना बाना वो सब तार हो गया। और अब जिससे हिंदू समाज पर जो कलंक लगाया पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदुओं पर, उसका भी निराकरण हो गया, पटाखेप हो गया। अब इनको माफी मांगना चाहिए। और गृहमंत्री जी ने जो कल कहा था हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू तो बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, और इन्होंने भगवा आतंक बना करके काली फारस है तो बीजेपी को कलंकित करने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने उसके बहाने पाकिस्तानियों को क्लीन चिट दिया। तो यूपीए सरकार ने 2014 तक लगातार ये धमाके होते रहे। कैपिटल दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, फाइनेंशियल कैपिटल बनारस में 4 बार हुआ, पटियाला में हुआ, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, बॉम्बे का सीरियल ट्रेन ब्लास्ट, बुद्धा पार्क, बोध गया, ये थमाथम हो रहे थे। तो उसको ये कार्रवाई ना करके जिसमें 1000 से लोग ज्यादा मारे गए और ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी को आगे चलाते रहे। इन्होंने देशद्रोह किया है, देश के साथ धोखा किया है। इनको माफी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, बृजलाल का कहना है। बिल्कुल, और देखिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और बीजेपी की तरफ से यही प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े पंकज चतुर्वेदी जी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया। और देखिए ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भगवा को कटघरे में खड़े करने का जो काम है वो किया गया, इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग क्या आगे की रणनीति? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है। जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक ATS अधिकारी चतुर्वेदी के घर में RDX प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचं हे फेल्युअर नाही आहे का? आणि काय सांगाल, काय नेमकं जखमी आणि मृतांना देण्याच्या संदर्भात सरकारी मराठीत सांगा। असं आहे की या केसमध्ये मराठी सांगतो, या केसमध्ये सुरुवात तो आर्थिक सहायता देने का जो ऐलान है फिलहाल तो वो भी किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो फैसला सुनाया गया है इसमें तमाम तरीके के जो अब तक 17 सालों तक देखिए जो सवाल खड़े हो रहे थे, हिंदू धर्म को भगवा को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करने की जो बात है वो की जा रही थी, फिलहाल तो उन सभी पर रोक लग गई है। यानी कि अब ये जो कांग्रेस की तरफ से या बाकी अन्य विपक्षी जो दल हैं जो इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे कि अभी फिलहाल तो उन सब पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। अब तक जितने भी तरीके के जो बयान सामने आए थे, कोर्ट ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को फिलहाल तो बरी कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये देखिए खुशी की लहर भी दौड़ गई है। अभिनव भारत के समीर कुलकर्णी भी बरी हो गए हैं। कोर्ट ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी बरी कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर है। और जो 2008 में जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया था, मस्जिद के पास दोपहिया वाहन में RDX लगाया गया और ये बम प्लांट किया गया था। उसके बाद जो ब्लास्ट होता है इसमें 7 आरोपी बनाए गए थे, 7 को फिलहाल तो बरी कर दिया गया है। तो उन 7 जो आरोपी बनाए गए थे उनका नाम भी हम आपको बता देते हैं। प्रज्ञा ठाकुर बरी कर दी गई हैं, प्रसाद पुरोहित उनको बरी किया गया, रमेश उपाध्याय उनको भी देखिए आरोपी बनाया गया था, वो भी बरी हो गए हैं, अजय राहिरकर बरी हो गए हैं और समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी को भी बरी किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि
सुधाकरधर द्विवेदी, उनको भी बरी कर दिया है। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं दे पाया है जिसे कानूनी रूप से सही माना जा सके। जिन गवाहों पर भरोसा किया गया है उनकी गवाही भी कमजोर निकली। सिर्फ कहानी या सोच बना लेना काफी नहीं होता। ये जो बयान हैं, ये जो शब्द हैं वो कोर्ट के हैं। सजा के लिए पक्के सबूत चाहिए होते हैं। अदालत सबूतों पर भरोसा करने में असमर्थ है। गंभीर संदेह है, लेकिन केवल संदेह के आधार पर प्रोसिक्यूशन मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता। चूंकि 17 साल हो गए हैं ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते, और यही वजह है कि सही सबूत नहीं पेश हो सके कोर्ट में, और अब इसके बाद इस पर फैसला सुना दिया गया है। सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। तो देखिए, कोर्ट ने कुछ और भी कहा। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि MCO-CA कानून को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था, इसलिए इसे केस से हटा दिया गया। UAPA कानून लगाने की जो मंजूरी गृह विभाग की तरफ से दी गई थी वो बिना ठीक से जांचे समझे दी गई थी, इसलिए UAPA की धाराएं भी केस में लागू नहीं होती हैं। ये साबित नहीं हो सका है कि अभिनव भारत संस्था का पैसा किसी आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल हुआ है।